नमस्कार। अब हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड में किस तरह से होम टैब काम करता है, होम टैब का क्या यूज़ है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होम टैब में आपका आता है पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट कैसे किया जाता है, पेस्ट कुछ भी अगर आपका टेक्स्ट लिखा रहता है, जैसे मैंने ये रैंडम कोई टेक्स्ट ले लिया, अब इसे मुझे कॉपी करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कॉपी करके फिर कहीं पे अगर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज़ है, इसी को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्शन के बाद ही आपका कट और कॉपी का ऑप्शन आपका आ जाता है। फॉर्मेट पेंटर का ये यूज़ होता है कि इससे रिलेटेड अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, मान लीजिए इसका आपने रंग चेंज कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, इटैलिक्स कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और ये सारे फीचर सेम टू सेम, या स्टाइल आपने इसका चेंज कर दिया है, आपने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अल्जेरियन कर दिया है, फिर इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। ठीक, तो ये सारे फीचर्स अगर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में चाहिए या नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो आप उसे पहले आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और फिर आप फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करके आप इसे रिलीज़ कर दीजिएगा। रिलीज़ करते ही ये इसका सारा फीचर्स इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ये फ़ॉन्ट साइज हो गया, ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज हो गया, स्टेप बाय स्टेप ये फ़ॉन्ट बढ़ाते जाने के काम आता है, और ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज हो गया कि ये मैनुअली आप इसको वन स्टेप एक एक घटा रहे हैं। यह आपका सेंटेंस केस को या तो कैपिटलाइज करने के लिए काम आता है या लोअर केस करने के काम आता है। सभी आपके लोअर केस हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें अल्जेरियन यूज़ कर दिया है, तो इसमें सारे कैपिटल आपके यूज़ हो रहे हैं। मैं इसे शो करने के लिए आपको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, फिर से सेलेक्ट करके अपर केस कर देता हूँ, ये सारे अपर केस हो गए, फिर से लोअर केस कर देता हूँ, लोअर केस हो गए। उसी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर इससे बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दीजिए, ये देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक्स में था, इटैलिक्स हटाने पे कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसे सेलेक्ट करके आप क्या कीजिए कि इसे इटैलिक्स यूज़ कीजिए, ये इस तरह से कुछ टिल्ट हो जाता है। अंडरलाइन है, अंडरलाइन हटाने के लिए आप इसे डबल क्लिक कीजिए तो ये अंडरलाइन हट जाता है। आप इसे सेलेक्ट करके अंडरलाइन, या इसका शॉर्टकट की Ctrl+U है। ठीक, स्ट्राइक थ्रू के लिए आप इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू को आप इस स्ट्राइक थ्रू को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि पता चल जाए कि इस व्यक्ति को इस डॉक्यूमेंट में इस सेंटेंस को नहीं यूज़ करना है। ठीक, ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। जैसे E=MC² अगर मुझे टाइप करना है तो मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा, और H2O वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसे अगर टाइप करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया H2O, फिर मैं इससे सारे अभी फीचर हटा लेता हूँ। यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके मैं इसके सारे फीचर्स को हटा देता हूँ। ठीक, मैं इसे थोड़ा साइज में बड़ा करके, अब मुझे H2O लिखना है केमिकल फार्मूला, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर दूँगा। देखिए ये किस तरह से काम कर गया। अब मुझे लिखना है E=MC²। ठीक, पहले मैं इसे कैपिटलाइज कर लेता हूँ, ये अपर केस में कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अपर केस में C के ऊपर आ जाए, तो मैं इसे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स आ गया। मुझे इसे सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट इफेक्ट्स आप अलग अलग तरह का ले सकते हैं। किसी में आपका इमेज आ जाएगा तो किसी में आपका ये अलग अलग तरह का आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आउटलाइन है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, नंबर स्टाइल्स है, लिगरेचर्स है, स्टाइलिस्टिक सेट्स हैं। तो इस तरह के चीज़ जो आपको पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ये कलर है, आप इसे हाईलाइट कर दीजिए। ये आपको टेक्स्ट के कलर को अगर शो करना है, टेक्स्ट को अगर आपको सेलेक्ट करके अगर उसका कलर चेंज करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया, अब आप इसे सेलेक्ट करके मान लीजिए ब्राउन करना चाहते हैं तो ब्राउन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए सभी पैराग्राफ को आप बुलेट्स में देखना चाहते हैं, तो आप बुलेट्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपको बुलेट्स को दिखा देगा। फिर इसमें बहुत सारे बुलेट्स का ऑप्शन आते हैं, आप सभी को बारी बारी से करके अपनी इच्छा अनुसार से आप इसे कर सकते हैं। फिर वही चीज़ आपका नंबरिंग स्टाइल में है, आप इसे नंबरिंग स्टाइल में कर दीजिए। मैं सबसे पहले इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करके मैं इसे सारे को रिमूव कर देता हूँ। फिर इसे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन।
ठीक है। फिर मैं इसे अब क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका बुलेटिन काम करता है। ये नंबर मैंने नंबरिंग कर दिया। ये आपका हो गया मल्टी लेवल लिस्ट। मान लीजिए 1 रीडिंग इज इजियर, इस पैराग्राफ के बाद ये मेरे सब ग्रुप में आए। ठीक, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसे एक को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इसे टैब दाबिए, टैब दाबते ही ये सब ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये काम करता है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इस सभी को अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिए। पहले मैं इसे इसके फिर आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप लेफ़्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दीजिए, सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट कर दीजिए, या जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। आप पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग चाहते हैं कितना चाहते हैं, ये इसके इच्छानुसार अपनी इच्छानुसार आप कर सकते हैं। फिर ये आपका डिक्रीज इंडेंट है, आपके रूलर का जो साइज़ है, आपका मार्जिन का जो साइज़ है, उससे आप राइट साइड कितना आप लेफ़्ट साइड आप मार्जिन के कितने नज़दीक उसे पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कीजिएगा। और मार्जिन से अगर मूव कराना है, अवे फ्रॉम द मार्जिन करवाना है, तब आप इसे ये इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कीजिएगा। उसी तरह डिक्रीज इंडेंट करके आप मार्जिन तक ला सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग करके आप इसे अल्फ़ाबेटिकली या नंबरिंग में आप इसे कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये, मान लीजिए शेडिंग अगर आपको करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और शेडिंग का अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर इसे बॉक्स में डालना है तो अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस तरह से आपको बॉक्स में डालना है उसे कर लीजिए। ये आपके नंबर ऑफ स्टाइल्स दिए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। आप अलग अलग तरह से आप अपने हिसाब से इतने सारे स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या अपना भी एक कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइंड करना है कोई सेंटेंस, कोई वर्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल F है। रिप्लेस करना है कोई भी चीज़, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल H है। कोई वर्ड है उसे अगर रिप्लेस करना है, कोई सेंटेंस है उसे रिप्लेस करना है किसी दूसरे चीज़ से, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। या सेलेक्ट करना है किसी पार्टिकुलर वर्ड को या पूरे डॉक्यूमेंट को, तो आप इसे सेलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। या कंट्रोल A प्रेस करके भी आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल A प्रेस किया और सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसके आगे का ऑप्शन। थैंक यू।